आपकी मेहनत की कमाई को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये समझने से पहले हमें अपनी जोखिम क्षमता का आकलन यानी रिस्क टॉलरेंस को जान लेना चाहिए। सीधे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले हमें उसमें हो सकने वाले जोखिम को जान लेना चाहिए। जैसे बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए निवेश करने से पहले उसमें होने वाले रिस्क को समझना जरूरी है। लेकिन जोखिम शब्द सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ज्यादातर ऑप्शन कम जोखिम भरे होते हैं। हालांकि सच्चाई ये भी है कि जितना ज्यादा जोखिम होगा उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले अपनी जोखिम क्षमता को जान लेना फायदेमंद साबित होगा। इस जोखिम क्षमता के भी दो पहलू होते हैं। पहला है जोखिम उठाने की क्षमता, जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से तय होती है। दूसरा है जोखिम लेने की ताकत, जो हर किसी की अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि आपकी अच्छी खासी आमदनी हो, हर महीने आपके खाते में 6 अंकों में सैलरी आ जाती हो, आप अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जी पा रहे हो। लेकिन यह भी मुमकिन है कि आप रकम निवेश करने से पहले ये सोचकर ही घबरा जाते हैं कि कहीं नुकसान ना हो जाए। ये भी हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में काफी जोखिम उठाना चाहते हैं, लेकिन आपकी जेब ऐसा करने की आपको इजाजत नहीं दे रही है। इन्हीं दोनों का निचोड़ आपकी जोखिम उठाने की क्षमता को तय करता है, और इसी के हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को चुन सकते हैं। दरअसल जोखिम उठाने की क्षमता उम्र, इनकम और फाइनेंशियल गोल्स के आधार पर घटती बढ़ती रहती है। आज आप जोखिम उठाने की ताकत रखते हैं, लेकिन आने वाले बरसों में ये बेहद कम रह सकती है, या इसका उल्टा भी हो सकता है। ऐसे में एक फाइनेंशियल प्लान जो आपके गोल तक पहुंचाने का रास्ता दिखा रहा है, वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। जिस हिसाब से आपकी जोखिम क्षमता बदलती रहेगी, उसी हिसाब से आपका फाइनेंशियल प्लान भी बदलना होगा। ऐसे में आप निवेश को भी जारी रख सकते हैं और रात को सुकून की नींद भी ले सकते हैं।